दयामीर भाषा डैम की तामीर से 16,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। मंसूबे से 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। कौमी वाटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और डैम्स की तामीर के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इमरान खान की डैम की तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत। कहा, पानी के ज़खायर को महफूज बनाना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआवने खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहते हैं, दयामीर भाषा डैम की तामीर का ऐलान तारीखी खबर है। छोटी मार्केट्स के बाद शहर इक़्तिदार में बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने की भी मशरूत इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बड़े तिजारती मराकज़ पीर से जुमा शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। उधर सिंध हुकूमत का मजीद 4 महकमों के दफातर खोलने का भी ऐलान। कई शहरों में कारोबार शाम 4 बजे बंद करने की पाबंदी की भी खिलाफ वर्जी। इमरान खान से उस्मान डार की मुलाकात। रिलीफ टाइगर फोर्स के मुताल्लिक बातचीत। वज़ीर आज़म से मुआशी टीम के अरकान ने भी मुलाकात की। आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आज़म को बैटिंग लाइन पर नजरसानी का मशवरा। 18वीं तरमीम पर बहस का इंदिया भी दे दिया। कौमी असम्बली में मुराद सईद फिर अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे। बोले, 30 साल हुकूमत करने वाले अपने लिए अस्पताल भी नहीं बना सके। इमरान खान ने तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। सिंध हुकूमत ने राशन किसको दिया? 5.5 खरब रुपए कहाँ खर्च किए? वहाँ एम्बुलेंस और दवा तक तो मुयस्सर नहीं। अपोजिशन अरकान मुराद सईद की तकरीर से पहले ही ऐवान से चले गए। हम आज जहां खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की गफलत का नतीजा है। लॉकडाउन बरकरार रखना चाहिए था। सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मौसर इकदाम किए। पंजाब में टेस्टिंग के तमाम इदारे नून लीग ने बनाए। शाह महमूद बोले, वैक्सीन आने में 2 साल लग सकते हैं। टेस्टिंग की सलाहियत मजीद बढ़ाना है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। अमरीका से 150 तलबा खुसूसी चार्टर्ड परवाज के जरिए लाहौर रवाना। तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमरीका में जेर तालीम थे। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने डैलिस एयरपोर्ट वाशिंगटन पर तलबा को अलविदा किया। तालिब इल्मों की महफूज वतन वापसी के इंतजाम पर अमरीकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। चीन से तिब्बी और इमदादी सामान की एक और खेप पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया। हिफाजती किट्स, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। उधर सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद में पेश। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान के फलाही इमदादी इदारे की सरगर्मियाँ जारी। पंजाब के 10 अजला 22,000 मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लाखों तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल का हतमी फैसला आज होगा। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स के सरबराहों का इजलास आज तलब। वजीर हायर एजुकेशन की जेर सदारत इजलास में तलबा की बगैर इम्तिहान प्रमोशन के तरीक़ाकार की मंजूरी दी जाएगी। 2018 के आम इंतखाबात में RTS की नाकामी। इलेक्शन कमीशन का तकरीबन 2 साल बाद तहकीकात करवाने का फैसला। चेयरमैन नादरा की इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का RTS की नाकामी पर नादरा पर इजहार बरहमी। कहा, आम इंतखाबात में ये सिस्टम क्यों नाकाम हुआ, मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पिशावर, मुल्तान, गुजरात, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कोटली, मीरपुर और दीगर शहरों में बादल बरसे।
अमेरिका और कनाडा में गैर मामूली मौसम से लोगों पर हैरत तारी। कई इलाकों में तेज धूप के दौरान बर्फबारी, दरख्त, इमारतें और फूल बर्फ से ढक गए। महकमा मौसमियात ने शमाल मशरकी अमेरिका में ठंडे ठार मौसम की पेशगोई कर दी। पीसीबी की ट्विटर पर ड्रीम प्लेयर्स मुहिम जारी। शायकीन ने इमरान खान और जावेद मियांदाद को बेहतरीन कप्तान और नायब कप्तान की जोड़ी करार दे दिया। अभी तक की आरा के मुताबिक इमरान खान और वसीम अकरम की जोड़ी दूसरे, जबकि इमरान खान और मिसबाह उल हक की जोड़ी तीसरे नंबर पर आ रही है। और फिल्मी दुनिया के बड़े मेले कांस फेस्टिवल का इनेकाद मंसूख कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक फेस्टिवल आज से 23 मई तक होना था। मुंतजमीन का कहना है कांस फेस्टिवल का इनेकाद जून या जुलाई में करने के साथ दूसरे ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। एसओपी सेट तो कर दी गई हैं, लेकिन एसओपीज ऐसी हैं कि वो ब्लैंकेट एसओपी सेट कर दी गई हैं कि सबको बता दिया गया है कि उसने मास्क पहनने हैं या उसने हैंड सैनिटाइज करने हैं या उसने जो है एक डिस्टेंस रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जिस तरह सारी इंडस्ट्रीज खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हैं, अलग अलग कारोबारी मामला शुरू हुए हैं, तो एसओपीज जो हैं वो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से एसओपीज होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया है तो वो एसओपीज जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी एसओपीज और उसके साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो एसओपीज हैं वो एक जैसी हैं, वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें। ये शायद एक बहुत बड़ा मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी तरफ से मिस हो गया है। दूसरा जो इशू बहुत बड़ा है जिसको हम पहले भी हमने हाईलाइट किया, लेकिन ज़ाहिर है कि जोर हमारा लॉकडाउन पे था, तो आज से हमने एक नया मिशन उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो हमारा मिशन ये है कि सूबे सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ठीक करवाने। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स की बर्बादी हुई हुई है, जिस तरीके से इस 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि पर्पसली अपने सारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया है, उनका चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे उसके निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, वो तकरीबन पूरे सूबे सिंध के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका बुरा हाल है। शायद गिने चुने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे 1 या 2, वो पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है वो आपको ठीक नजर आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह आज से फैसला किया है कि जब तक सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो जाएंगे, हमारी इसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, हम इनके हॉस्पिटल में छापे मारते रहेंगे, हम आवाम को दिखाते रहेंगे कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स को किस तरह तबाह किया है। हाँ, अगर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका अगर आप बोलें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि ओजा हो गया, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल हो गया, डाउ हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे, सॉरी हाँ, घम्बट हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल और है जिसको 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अंदाजन अभी तक कोई 2.5 अरब रुपए कोविड के नाम पर खर्च हो चुका है। मेरा ये सवाल है कि जिन हॉस्पिटल्स को जो 4 से 5 आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने खरबों रुपए दे दिए हैं, उनसे आवाम को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 से 5 लोग हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं जिनके ज़रिए 2.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आवाम के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लें इंडस हॉस्पिटल की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रकम जो है इंडस हॉस्पिटल को कोविड के सिलसिले में पिछले दिनों दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमें मालूम चला है कि वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से खाली 15 जो हैं वो वेंटिलेटर्स हैं और ये 18 से 20 जो हैं वो खाली बेड्स हैं, जो कि 5 बेड्स हैं सॉरी, जो कि जिसमें आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आज तक 12 साल में अपनी तैयारी करी क्या? इन 5 हॉस्पिटल्स को आप पैसा देते गए, आप एनजीओज को पैसा देते गए, आपने अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे आपने उनको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हालांकि हमने ये देखा कि वो तबाही की तरफ जाते गए। हम आज सबसे पहले आपसे ये डिमांड ये कर रहे हैं